हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी रूल में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में लिए हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन बस। ठीक है, तो देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो इस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या दे दिया है आपका वक्रता त्रिज्या कितना है, 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि जो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है या फोकस दूरी होती है जो भी, वो क्या होती है, माइनस में होता है। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या को हम लोग कैपिटल आर से लिखा जाता है। तो वक्रता त्रिज्या आपका दिया है कितना, -40 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन इसका चिन्ह क्या होता है, माइनस में होता है, इसलिए हमने इसका चिन्ह लिख दिया -40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि इस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या निकालना है, एफ निकालना है, फोकस दूरी एफ। तो एफ बराबर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या की आधी होता है। ठीक है, यही ना होता है फोकस दूरी। तो आर बराबर कितना दिया है, -40 दिया है, और बटा में करेंगे 2, तो 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। मतलब फोकस दूरी आपका आ गया कितना, -20 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो भी चीज़ पहले दिया है उसको आप लोग लिख लीजिए आराम से। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी दे दिया है आपका एफ बराबर कितना, 15 सेंटीमीटर। आप एक चीज़ जान दिए कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है, अभी हमने बताया आपको क्या होता है, निगेटिव में होता है। ठीक है, तो निगेटिव में होता है, इसलिए हमने लिख दिया इसको -15 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब देखिए क्या दिया है आपका कि इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब कि कोई वस्तु रखी है ना 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो वस्तु की दूरी के लिए क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं। कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, मतलब कि ये भी क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, यह भी क्या रहेगा आपके लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, तो इधर के जितने भी होते हैं चिन्ह वो कभी सभी क्या होते हैं, माइनस में होते हैं। ठीक है, तो यू बराबर हमने लिख दिया, यू बराबर भी लिख दिया। अब क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप देखिए प्रतिबिंब की स्थिति निकालने के लिए फार्मूला हम लोगों का क्या होता है कि 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। यही फार्मूला होता है ना दर्पण के लिए। तो दर्पण के लिए जो फार्मूला होता है हमने लिख दिया पहले। ठीक है, हमको निकालना है भी की वैल्यू निकालना है यहाँ पे। ठीक है, वी का वैल्यू तो निकालना है हम लोगों को, तभी तो यहाँ से निकलेगा प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, तो देखिए 1/v हो गया, तो 1/v को आप ऐसे रख दीजिए। ठीक है, प्लस 1/u, 1/u, यू का मतलब दिया है कितना, -10, 1/के -10 दे दिया है। ठीक, वो 1/f बराबर कितना है, -1/के 15। ठीक है, हमने पूरा लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए क्या करेंगे कि जो 1/v है इसको आप क्या करिए कि इधर ही रहने दीजिए। ठीक है, और ये -1/10 जब उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1/10। ठीक है, माइनस का उधर ले जाते हैं तो प्लस हो जाता है, अब प्लस को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाता है। इतना चीज़ जानिएगा। ठीक है, और ये दिया है पहले से ही 1/-15। ठीक, अब क्या करेंगे कि 10 और 15 का एलसीएम निकाल देंगे। ठीक, 10 और 15 का एलसीएम देखिए 1/v बराबर, देखिए 1/10 और 1/15 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको काटेंगे तो 3 बार में हो जाएगा 3 - 15, 2 बार में ये हो जाएगा 3 - 2 बटा के इतना, तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1/के कितना, 30 हो जाएगा। तो 1/v बराबर 1/30 है, तो v की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, v बराबर 30 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, v बराबर 30 सेंटीमीटर आ गया आपका। तो यहाँ से देखेंगे, देखिए यहाँ पे v का वैल्यू यदि 30 सेंटीमीटर आ रहा है, वो भी देखिए क्या है, पॉजिटिव है यहाँ पे। ठीक है, निगेटिव नहीं है। तो यहीं से हम लोग ज्ञात कर लेंगे आवर्धन यम का मान। ठीक है, तभी तो हमको प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई की अनुपात पता चल जाएगा। ठीक है, तो यम बराबर क्या होता है, फार्मूला दर्पण के लिए क्या होता है कि -v/u होता है। ठीक है, यम बराबर -v/u होता है ना। अब देखिए क्या करेंगे, वैल्यू रख लीजिए कि माइनस हो गया, v की वैल्यू कितना आया है, 30 आया है, तो यहाँ पे 30 लिख देंगे, -v/u, u का वैल्यू कितना है आपका
तो जो u का वैल्यू दिया हुआ है आपका -10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे -10 रखेंगे ना। देखिए माइनस माइनस तो कट जाएगा और ये इससे भी कट जाएगा, तो यम की वैल्यू क्या यहाँ पे आ जा रही है कितना, यम बराबर 3। यम बराबर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना। तो इससे हमको ज्ञात होता है, तो देखिए अब इससे क्या ज्ञात होगा कि जो यम बराबर 3 आया है, इससे पता चलता है कि हमारी जो प्रतिबिंब आभासी होगा, ठीक है। और प्रतिबिंब आकार में वस्तु की लंबाई से 3 गुना बड़ा बनेगा, ठीक है। वस्तु की लंबाई से 3 गुना बड़ा बनेगा। और देखिए यहाँ पे जब भी का मान प्लस में है तो भी का मान जब धनात्मक होता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है। जो प्रतिबिंब बनेगा आपका वो प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण के पीछे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक करणी में 2 है, तो उस माध्यम के लिए क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। हमको क्या निकालना है, क्रांतिक कोण जो होता है c। तो साइन c का वैल्यू निकालना है हम लोगों को। तो जो देखिए क्रांतिक कोण जो हम लोग निकालते हैं, सबसे पहले दे दिया है क्या, अपवर्तनांक करणी में 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक बराबर कितना दे दिया है, रूट में 2 दे दिया है, ठीक है। तो देखिए जो अपवर्तनांक का फार्मूला होता है, अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है, 1/के साइन c होता है। यही फार्मूला होता है ना हम लोगों का। अपवर्तनांक दे दिया है कितना, रूट में 2, ठीक है। यदि हम लोग साइन c से लिखेंगे यहाँ पे, तो साइन c बराबर कितना हो जाएगा, 1/n हो जाएगा, ठीक है। इसलिए 1/n का वैल्यू दे दिया है कितना, यही n का वैल्यू तो यही है ना आपका, रूट में 2, ठीक है। तो अब जानिए कि जो साइन c है 1/करणी में 2 किसका मान होता है, तो साइन 45 अंश का मान होता है। किसका मान होता है, साइन 45 अंश का मान होता है। तो देखिए यहाँ पे साइन साइन तो कट जाएगा, तो c बराबर हम लोगों का निकल जाएगा कितना, 45 अंश। यही क्या हो जाएगा आपका क्रांतिक कोण कितना हो जाएगा, 45 अंश का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। दूसरा क्वेश्चन, ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन होता है, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर या 2 नंबर के जरूर डाला जाता है, ठीक है। क्योंकि फार्मूला आपको याद होना चाहिए, n बराबर 1/sin c होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, इसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए यदि प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ठीक है। देखिए तो जो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, आवर्धन क्षमता का सूत्र कितना होता है, तो यम बराबर होता है 1 + d/f होता है, ठीक है। आवर्धन क्षमता होता है आपका सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 1 + d/f। लेकिन वही कह दे कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो यम बराबर क्या लिया जाता है, यम बराबर d/f बस लिया जाता है, ठीक है। ये 1 प्लस क्या हो जाता है आपका, हट जाता है अनंत के लिए, ठीक है। तो फार्मूला इसी पे रख देंगे आपका। तो d बराबर कितना होता है आपका, d क्या लिया जाता है, d होता है जो न्यूनतम दूरी होता है। न्यूनतम दूरी कितना होता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होता है ना। तो इसको रखेंगे 25 और f का वैल्यू तो दे दिया कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 25/5, ठीक है। दोनों सेंटीमीटर में है। यदि कोई ये तो हमेशा सेंटीमीटर में ही होता है। यदि ये मीटर में दे दिया जाए तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, मीटर में सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो 25/5 बराबर इसको काट देंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 5। इसलिए आवर्धन यम बराबर कितना दे दिया आपका, आ गया कितना, 5 आ गया, ठीक है। तो यही हमको निकालना था कि इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी, तो यम बराबर 5 हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है हम लोगों का कि ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मतलब पूरा प्रतिरोध कितना होगा ए और बी के बीच, ठीक है। प्रतिरोध को आप जानते ही होंगे, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो देखिए ये आपका 1 ओम का ये आपका साइन होता है, ठीक है। 1 ओम दिया है, मतलब 4 आपके ये दिए हुए हैं आपके रेजिस्टेंस, ठीक है। ये 2 क्या है आपके सीरीज में है। सीरीज मतलब आप समझ ही रहे हैं कि एक साथ लगे होते हैं तो उसको सीरीज में बोलते हैं। पैरेलल मतलब कि अलग अलग लगे रहते हैं तो वो होते हैं पैरेलल में, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोग यदि हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकालें तो 1 ओम और 1 ओम मिलके कितना हो जाएगा, 2 ओम। मतलब इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा,
2 ओम हो जाएगा। ठीक है, ये भी देखिए दो सीरीज में है। देखिए सीरीज का फार्मूला क्या होता है आप जानते ही होंगे कि आर बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस, ऐसे जो भी जितने भी प्रतिरोध दिए रहेंगे वो हो जाएगा सीरीज के लिए। लेकिन पैरेलल के लिए क्या होता है कि 1/R बराबर क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है सीरीज में, ये भी दिए हुए हैं। तो 1 ओम मिलके कितना हो जाएगा आपका, 2 ओम हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब लेकिन 2 ओम ये और ये 2 ओम ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। ठीक है, किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए फार्मूला क्या होता है कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, यही होगा ना आपका। तो 1/R बराबर 1/R1 का मतलब कितना हुआ है, 1/2, और ये भी क्या है 1/2। R2 का वैल्यू भी ये दिया है 2 ओम, मतलब 2 ओम 2 ओम, ये दोनों क्या है पैरेलल में है। ठीक है, तो पैरेलल के लिए तुल्य प्रतिरोध कितना होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो ये देखिए आधा और आधा मिलके कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा ना, 1/1। इसलिए R की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका, 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, आर का वैल्यू तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा आपका, 1 ओम हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा हम लोगों का फाइनली आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, समझने लायक। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चांदी के एक तार में 90 कूलाम आवेश 1 घंटा 15 मिनट तक बहता है। ठीक है, बह रहा है। तो तार में बहने वाली धारा का मान एम्पियर में ज्ञात कीजिए। देखिए चांदी के एक तार में 90 कूलाम, मतलब आवेश का मान कितना दे दिया है, 90 कूलाम। क्यू का मतलब होता है कूलाम। क्यू बराबर कितना दे दिया है आपका, 90 कूलाम। ठीक है, ठीक है, ये आपका दे दिया क्यू बराबर 90 कूलाम। ठीक, अब क्या दे दिया है आपका, समय भी दे दिया है। समय कितना है आपका, टी बराबर कितना है, 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा प्लस 15 मिनट, ये दे दिया है ना। तो इसको आप क्या करेंगे, आप इसको सेकंड में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 1 घंटा बराबर कितना होता है आपका, 60 मिनट होता है, और इसी में और 60 का गुणा कर देंगे तो ये सेकंड में बदल जाएगा। ठीक है, प्लस 15 मिनट, 15 मिनट का मतलब इसमें भी 60 का गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड में बदल जाएगा। ये इतना सेकंड हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा कितना, 3600 प्लस ये हो जाएगा 0, 15 छक्का 90, 900, ये 900 इतना सेकेंड, मतलब 3600 और 900 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4500 सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 4500 सेकेंड। ठीक है, देखिए यही में बच्चे मार खाते हैं कि क्या करते हैं, समय को चेंज नहीं करेंगे और क्वेश्चन को हल करना शुरू कर देंगे, यही दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है Q बराबर IT होता है, Q बराबर IT, यही ना फार्मूला होता है। तो हमको निकालना क्या, I के वैल्यू निकालना है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q/T, यही ना हो जाएगा, I बराबर Q/T। Q का मान तो दे दिया है कितना, 90। ठीक, और T का मान अभी हमने निकाला कितना, 4500, यही ना निकाला। अब देखिए ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 9 से कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में, मतलब 50 हो जा रहा है। ठीक है, तो I का वैल्यू आ गया कितना, 1/50। ठीक है, इसमें यदि आप लोग 2 का ऊपर गुणा कर दीजिए और 2 का नीचे गुणा कर दीजिए तो कोई इसमें मान में परिवर्तन होगा नहीं, होगा ना। लेकिन देखिए सॉल्व करने के लिए कितना जल्दी हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब नीचे 2 0 रहता है तो ये 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, इसलिए 0.02 ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एम्पियर में हो जाएगा ना। देखिए क्वेश्चन हल करने के लिए कितना आसान है, आपने 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो क्वेश्चन जल्दी से हल हो गया। तो हमको एम्पियर का वैल्यू निकालना था, तो कितना आ गया, 0.02 एम्पियर। ठीक है, आई का वैल्यू कितना आ गया, इतना एम्पियर, हमको वही निकालना था। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए एक विद्युत हीटर पर 1500 वाट अंकित है। ठीक है, 1500 वाट हीटर पर अंकित है। तो जो देखिए वाट जो किसका मात्रक होता है, सामर्थ्य पावर P बराबर कितना दे दिया है आपका, 1500 वाट, यही ना हो गया आपका सामर्थ्य P, पावर ही तो बोलते हैं इसको। विद्युत हीटर पर कितना अंकित है, 1500 वाट अंकित है, मतलब कि उसकी क्षमता कितनी है, 1500 वाट, P बराबर। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि यदि यह 240 वोल्ट पे कार्य करता है, वोल्ट पे काम करने का मतलब कितना दे दिया आपका, V बराबर दे दिया आपका कितना, 240 वोल्ट। ठीक है,
यही ना, 240 वोल्ट दे दिया, तो इसके तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो R बराबर आपको निकालना है। तो देखिए P और V और R में जो फार्मूला आपका होता है, क्या फार्मूला होता है आपको याद है कि R बराबर V स्क्वायर अपान P होता है। ठीक है, R बराबर V स्क्वायर अपान P, फार्मूला यही ना होता है आपका। अब देखिए V का वैल्यू दे दिया है कितना, 200 और 240 दिया है ना V का वैल्यू, तो 240 स्क्वायर है, इसके लिए 240 दो बार लिखेंगे। ठीक है, P पावर सामर्थ्य कितना दे दिया है आपका, 1500 वाट। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए आप। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए 24 गुणते 24 बटा में 15 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 24 गुणते 24 बटा में 15। अब यदि इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो आपका रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 38.4 ओम। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो इसका वैल्यू आपका आएगा, आर का वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना आ गया, 38.4 ओम आएगा। ठीक है, तो ये था आपका फार्मूला। ठीक है, तो इसके तार का प्रतिरोध कितना हो गया, 38.4 ओम। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक बल्ब पर 25 वाट 250 वोल्ट लिखा है। देखिए 25 वाट यहाँ पे लिखा है ना, तो मतलब कि P का वैल्यू दे दिया है आपका कितना, 25 वाट। ठीक है, कितना दे दिया है, 25 वाट। ठीक है, और क्या लिखा है, 250 वोल्ट लिखा है, मतलब कि V का वैल्यू भी दे दिया आपका कितना, 250 वोल्ट लिखा है। ठीक है, इसे 250 वोल्ट के मेंस से जलाने पर बल्ब में कितनी धारा बहेगी, कितनी धारा बहेगी मतलब I का वैल्यू आपको निकालना है, तथा बल्ब का प्रतिरोध भी निकालना है, मतलब कैपिटल R का भी वैल्यू निकालना है आपका। तो देखिए यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो देखिए एक फार्मूला होता है क्या आपका, P बराबर VI होता है ना आपका, P बराबर VI। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग I का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि P का वैल्यू और V का वैल्यू दोनों आपका दिया हुआ है। तो I बराबर क्या हो जाएगा आपका, I बराबर हो जाएगा आपका P अपान V, यही ना हो जाएगा। तो P का वैल्यू दे दिया है कितना, 25 वाट, और V का वैल्यू दे दिया है 250 वोल्ट, यही ना दिया है आपका। अब देखिए ये आपका कट जाएगा कितने बार में, 10 बार में, मतलब 1 बटा में 10 हो जाएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 0.1 लिख सकते हैं। और I का वैल्यू किस में लिया जाएगा, एम्पियर में, मतलब 0.1 एम्पियर आ गया। ठीक है, यही ना कह रहा है कि मेंस से जलाने पर बल्ब में कितनी धारा बहेगी, तो कितनी धारा बहेगी, तो 0.1 एम्पियर का धारा वहां पे बहेगा। ठीक है, अब क्या निकालना है हम लोगों को, आर की वैल्यू, प्रतिरोध का वैल्यू निकालने के लिए अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो जो फार्मूला होता है आपका ओम के नियम का, तो क्या होता है फार्मूला नियम, V बराबर IR होता है, यही ना होता है, V बराबर IR। फार्मूला क्या होता है, V बराबर IR। तो हमको क्या निकालना है, R का वैल्यू निकालना है, तो R बराबर क्या हो जाएगा आपका, R बराबर V अपान I। ठीक है, यही ना होगा। तो देखिए वोल्ट का मात्रक, अरे वोल्ट का मान दे दिया है कितना, 250 रखेंगे, और नीचे I का वैल्यू अभी हमने निकाला है कितना, 0.1, यही ना निकाला है अभी, 0.1। इसको हम लोग 1 को यदि ऊपर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, अरे 0.1 को हम लोग चेंज करेंगे तो 1/10 के रूप में होगा, तो 10 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा इसका मान कितना, 2500 ओम। ठीक है, हो जाएगा ना, 250 है, इसको 0.1 को हम लोग 1/10 भी तो लिख सकते हैं ना, तो 1/10 लिखेंगे तो 10 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो 250 गुणते 10 हो जाएगा, इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, 250 ओम हो जाएगा आपका। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से इसको एकदम क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, इस पे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बहुत फिक्स है कि आएगा ये आपका। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक लंबे तार में 5 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है, देखिए 5 एम्पियर की धारा बह रही है, तो आप लोग क्या करेंगे, फट देने आप I बराबर कितना लिख लीजिए, 5 एम्पियर। ठीक है, I बराबर 5 एम्पियर, आपका मतलब I दे दिया है। ठीक, धारा बह रही है, तार के 10 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। जो दूरी है आपका R बराबर कितना दे दिया है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन ये सेंटीमीटर में ना होकर मीटर में होता है, इसीलिए इसको मीटर में बदलेंगे, तो एक इसमें क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 0.1 मीटर, ये हो जाएगा ना आपका 0.1 मीटर हो जाएगा।
अब क्या कह रहा है कि क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए तो इसका जो फार्मूला होता है बी बराबर क्या होता है फार्मूला, म्यू जीरो अपान 2 पाई I/r, यही होता है ना। और इसका वैल्यू भी आपका पता ही होता है, 2 गुणते 10 के पावर -7 होता है। ठीक है, इसका वैल्यू लिख लेंगे कितना, 2 गुणते 10 के पावर -7। और देखिए आई का वैल्यू दे दिया है कितना, 5 एम्पियर। ठीक है, और आर का वैल्यू दे दिया है 0.1, यही ना दिया है आपका। अब देखिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो बी बराबर ये हो जाएगा आपका, देखिए क्या करेंगे कि 2 और 5 का यहाँ पे गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा ना आपका, 10 हो जाएगा। और 1 को जैसे 1/10 के रूप में लिखेंगे तो 10 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा ना। और ये हो जाएगा 10 के पावर -7, तो आपका दिया ही है। ठीक, अब लिखेंगे क्या कि b बराबर आपका, अब देखिए 10 गुणते 10 है, मतलब कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 का मतलब 10 के पावर 2 हो जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा, इसमें से कम हो जाएगा। इसके लिए क्या लिखेंगे, 1.01 हमने इसीलिए ले लिया है, और 10 के पावर ये हो जाएगा आपका -5 हो जाएगा। क्योंकि देखिए 10 गुणते 10 है, यहाँ से क्या करेंगे, 2 हो जाएगा, और 2 यहाँ पे जोड़ेंगे तो -7 प्लस, तो इसलिए हो जाएगा -5। अब देखिए इसका मात्रक की बात आती है, तो इसका मात्रक कितना होता है आपका, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसलिए हो जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका मात्रक आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये था आपका अंकित, जो भी हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। यदि आप लोगों को ये अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।